तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो बी और सी लिख दिया मैंने, ये है। अब क्या करना है, ये आई से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो आई का मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, ये क्रॉस हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा जे माइनस के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। फिर ये प्लस है, 2k है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, जे माइनस के साथ। अब देखो आई, अब इससे इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई का जे के साथ, फिर इसी आई का क्या होगा, जो जनरल मल्टीप्लीकेशन है वही करना है, फिर आई का के साथ करना है, इसके साथ, ऐसा। तो आई क्रॉस जे है, यहां देखो आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, के हो जाएगा। तो इसको सिंपली लिख देंगे के, ये आई क्रॉस जे बिकम्स के। फिर यहाँ निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन रहेगा। आई का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है के से, तो ये आई है और के इधर हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो आई और के का ये माइनस जे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस जे। अब इसका दोनों का काम हो गया। अब इसमें आएंगे, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 2 है, और के क्रॉस जे देखो क्या होगा, ये है के क्रॉस जे, मतलब हमारे एरो के डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस आई। उसके बाद फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है के, और के साथ करना है, तो सिंपली इसको माइनस जीरो लिख दो, के क्रॉस के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने कल भी बताया था आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि के क्रॉस के या आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे, ये सारा वैल्यू जीरो होता है। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये होता है के का मैग्नीट्यूड 1 इंटू के का मैग्नीट्यूड 1, और साइन जीरो हो जाएगा, के और के बीच एंगल जीरो होता है, तो साइन जीरो जीरो हो जाता है, इसीलिए। तो ये वाला खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, के प्लस जे माइनस 2i, ये बचा। ये देखो इतना आया था आपको, या इसको हम फिर से ऐसे लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं -2i प्लस जे प्लस के, ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया दो वेक्टर का। अब बचा हुआ क्या है, हमको डॉट प्रोडक्ट अब कराना है, डॉट कराना है, देखो। यानी कि हमारे पास जो वेक्टर है ए, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस सी के साथ। तो बी क्रॉस, ए का वैल्यू डाल दो यहां से, 2i हो गया, -3j प्लस के 7k, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी ये वाला आया है, ये लिख दो, -2i प्लस जे प्लस के, ये हो गया। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे इसका, तो बताए थे आपको पहले वाले लेक्चर में, क्या बताए थे कि आई डॉट आई कितना होता है, आई डॉट आई, बोलो, आई डॉट वन। 1 होता है, और आई डॉट जे कितना होता है, 0 हो जाता है। या इसको जो है, अब इसको यूज करके ये देखो, इसको इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन फिर इससे भी करेंगे। तो आई डॉट आई वाला तो 1 हो जाएगा, बाकी आई डॉट जे वाला ये 0 हो जाएगा, आई डॉट के वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला वाला टर्म मिलेगा आपको -4, ये 2 × 2 करेंगे, ये माइनस यहाँ है तो -4। फिर सर जे, इसका मैग्नीट्यूड -14 है। नहीं, अब देखो ये आई तो इसमें बचेगा ही नहीं ना। सर जीरो आ रहा। हाँ, 0 आ रहा है, माइनस हो जाएगा ये 3, प्लस हो गया 7, =2 हो गया 0, खत्म, कैंसिल। देखो, क्योंकि इसमें आई जे और के तो आएगा ही नहीं ना। ये हम जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट में कभी भी आई जे के नहीं बचता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आई जे के आएगा, अगर मैग्नीट्यूड कहा जाएगा तब नहीं आएगा। लेकिन अगर खाली वेक्टर की बात होगी, तो ये हो गया आपका 0 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक था और कुछ नहीं था, कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उससे कोई बात नहीं है। तो एक बार इसको और अपने से देख लेना इसको ठीक से अभी, है ना।
अब एक इसी पे और एक हम थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम सिंपल और हम लेते हैं, और उसमें देखते हैं कि कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा पार्ट इसमें है लेकिन ज़्यादा नहीं है। मान लो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया रहे, सपोज करो कि दिया है एक वेक्टर है, हमको ए दे रखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कोई वेक्टर है ए विच इज गिवन एज 5i, उसके आगे है प्लस जे माइनस 2k, प्लस जे माइनस 2k। अब इसमें कह ये रहा है राइट द यूनिट वेक्टर, राइट द यूनिट वेक्टर in the direction of in the write the unit vector in the direction ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। निकाल सकते हो? निकालो जरा, दिखाओ क्या आता है। यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में निकालना है हमें। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बहुत पहले बताया था। जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए पे कैप लगा दो, वेक्टर ए एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। बस इतना ही तो करना है, इसमें करना कहाँ कुछ है। तो ये हो गया 5i प्लस जे माइनस 2k, एंड मैग्नीट्यूड अभी जो निकाले हो इसका जो रूट अंडर 30 का है वो वही है, ठीक है। तो ये रूट अंडर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। कितना है? प्लस -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, प्लस कर दो, ये हो गया -2 का स्क्वायर हो गया, जो अभी बताया हो 30 एकदम करेक्ट है। तो अब कितना हो गया? ये 5i प्लस जे -2k, एंड जो है ये रूट अंडर 30 आया, इसमें भी रूट 30 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी रूट 30 से। ये इसको लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई रूट 30, और इसको 2 डिवाइडेड बाई रूट 30 हो गया। दिस इज कॉल्ड द, एक सेकंड जरा होल्ड करो, एक मिनट जरा, एक कोई फोन आ रहा है। हो गया सिंपली ऐसे, ओके। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, कहीं भी वेक्टर रहे। एक्चुअली यूनिट वेक्टर क्या होगा, कभी भी निकलेगा तो उसके किसी के डायरेक्शन में ही होगा। ये वेक्टर ए है, और आई क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है। जे क्या है? यूनिट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई है। के क्या है? यूनिट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड है। एक और प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास दो वेक्टर है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों को जब ऐड किया गया और यहाँ है इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया गया, तो देखा क्या गया कि दोनों के केस में मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज व्हेन दे दिस टू वेक्टर आर सब्ट्रैक्टेड। तो इस केस में ये पूछ रहा है कि प्रूव करना है ये कि इसके बीच एंगल जो है इन दोनों वेक्टर के बीच, देन ये कह रहा है कि शो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। वेक्टर ए जो है बी के परपेंडिकुलर है, ये बताना है, प्रूफ करना है। समझ गए लॉजिक? यानी दोनों वेक्टर, दो वेक्टर को जब मैंने ऐड किया, सपोज करो कि ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ए एंड बी को जब ऐड किया, ऐसे ये वेक्टर था, तो इसको जब ऐड किया गया तो उस समय जो मैग्नीट्यूड आया वही मैग्नीट्यूड आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे। तो पूछ रहा है कि इस ए और बी के बीच कितना एंगल होगा, या प्रूफ करिए कि ये दोनों 90 डिग्री पे अगर होगा ए और बी, तभी ये पॉसिबल है कि दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड एक ही आएगा। ये क्वेश्चन का लॉजिक है, इसको जो है प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ये हम करके बताते हैं आपको। ये आपके पास क्या है? ए एंड बी है, दोनों को क्या करना है? ऐड करना है ना। तो अगर हम ऐसा लिखें इसमें, मान लो
कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड, और इसको मान लो कि क्या कर दें कि सपोज करो कि इसको हम स्क्वायर कर देते हैं ऐसा। ये प्रूफ सर थीटा 90 डिग्री से आता। हाँ, थीटा 90 डिग्री आएगा। हाँ। आता है ना, यही शो भी करना है। ठीक है, यहाँ शो दैट 90 डिग्री होगा तभी ये पॉसिबल है ना। गुड, कर लिए, अच्छा बात है। देखो इसको ऐसे किए, इसको हम कर सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर, और इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी के वेक्टर से, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको इससे इसको करना पड़ेगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी हो जाएगा। ये ए बी हो गया और बी ए, ये दोनों सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर। यानी बी डॉट बी करेंगे ना तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट ए करेंगे तो ए का स्क्वायर हो गया, और ए डॉट बी ये जो है ए बी होगा, ये भी जो है उतना ही होगा, दोनों जो है ये सेम होगा। अब इस पे जो है हमारा क्या है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये डॉट प्रोडक्ट ये वेक्टर लगा रहेगा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, सेम वेक्टर को सेम से मल्टीप्लाई करो तो वही वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जैसे जैसे मान लो कि हमारे पास 2i डॉट 2i रहता, तो ये i डॉट आई तो 1 हो गया, और 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से ये है, सेम वेक्टर है। अब माइनस वाला लिखेंगे, ए डॉट ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी ए माइनस बी से, डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों का। तो इस सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ है 2a डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है, एंड प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इस दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो इक्वेट करेंगे, दिया हुआ है। अब इक्वेट कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया है ना, तो ये a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है, दिया हुआ है ये। अब जो ये इसको ब्रेक किए, ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देंगे तो सब कट जाएगा, एक ही खाली बचेगा। ये ऐसा है, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट प्लस बी स्क्वायर। तो इससे इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर उठा के ला दो, तो ये हो गया 4a डॉट बी इक्वल टू हो गया 0। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है ए डॉट बी, इसका मतलब क्या है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तभी ये पॉसिबल है, परपेंडिकुलर टू बी। यानी ए बी कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 0, तो थीटा कितना होगा 90 होगा, तभी ये, इसीलिए ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सर इसको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अच्छा रिजल्टेंट रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। लॉजिक से, लॉजिक से सोचो इसको, देखो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा लॉजिक से। पहले इस दोनों का देखो, ओ ए और ओ सी, इस दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग उधर निकाले थे कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इस दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, ठीक इसके बीच से पास करेगा ऐसे, यानी एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ 45 पे।
तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो है इस एंगल 45 से पास करता हुआ गुजरेगा ये। अब उसका मैग्नीट्यूड भी निकाले थे हम कि कितना आएगा। उसके बाद ये भी बताए थे पहले वाले लेक्चर में कि इसका एक कंपोनेंट यहाँ ब्रेक कर लिए थे और इसका एक कंपोनेंट यहाँ ब्रेक कर लिए थे। तो दोनों मिल करके क्या होता था, फिर ऐड कर दिए थे तो वो वही होता था जो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे, ये जैसे कैसे किए थे हम, थीटा एंगल लिए थे ना। अब मान लिए थे कि दो वेक्टर अगर आपका सेम है, क्योंकि ये एफ था, ये एफ था, तो अगर याद होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या आता था, एफ कॉस थीटा बाई 2, यहाँ भी होता एफ स्क्वायर हो जाता था प्लस एफ स्क्वायर, नहीं, 2 एफ कॉस थीटा लिखते थे इसको, यही होता था रिजल्टेंट। और इससे 2f² कॉमन निकाल लिए थे, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होता था, इसका रूट इस पे था, वो पहले बता चुके हैं इस फॉर्मूला को। तो इसका लिखे थे 2f² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता था, 2 cos² थीटा बाई 2 हो जाता था। तो यहाँ से जब इसका रिजल्टेंट निकालते थे तो 2 × 2 2f कॉस थीटा बाई 2 आता था, यही आता था इस दोनों का। तो इस दोनों का रिजल्टेंट अगर देखो तो ये सिंपली हम कह सकते हैं 2f cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ऐसे बताए थे पहले वाले वीडियो में। या हमने क्या किया था कि अगर डायरेक्ट इसका एक कंपोनेंट यहाँ तोड़ दो और इसका कंपोनेंट यहाँ ले लो, तो क्या लिखेंगे, r cos 45 डिग्री प्लस r cos 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2r cos 45 डिग्री। ये इस दोनों वेक्टर का इफेक्ट इधर चला गया, यहाँ मैंने इसको ये लिख देंगे 2r cos 45 डिग्री। ये इधर हो गया इस दोनों वेक्टर की वजह से, एक वेक्टर ऑलरेडी r इधर है ही, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तीनों सेम, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो ऐड हो जाएगा r प्लस 2r cos 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया r प्लस 2r इंटू कॉस 45 हो गया 1/√2। तो इसमें से क्या करोगे, ये √2 से काट दो इसको, ये √2 हो गया, तो r इसमें कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस √2 हो जाएगा। ये आपको इतना आएगा, समझे। देखो ये पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, इसको दो वेक्टर इक्वल हो, वहां पे बहुत स्ट्रेस भी मैंने दिया था कि जब दो फोर्स आपका इक्वल एक्ट कर रहा हो तो उसका रिजल्टेंट जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ पास करता है। तो इसका रिजल्टेंट यहां से गुजर जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये होगा। तो ये मैग्नीट्यूड एक हो गया इस दोनों वेक्टर के वजह से, ये वेक्टर ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है तो उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे कल मिलते हैं, चलो।